नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नितिन नवीन बने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। नई दिल्ली में आज हुई औपचारिक घोषणा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार के प्रगति तंत्र के प्रभावी उपयोग से कई बड़ी परियोजनाओं का हुआ क्रियान्वयन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान गोपालगंज जिले में 316 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाए। मौसम विभाग ने कहा, अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कमी से ठंड बढ़ेगी। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण ने उनके नाम की औपचारिक घोषणा की। औपचारिक घोषणा के बाद श्री नितिन नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की शपथ ली। अपने संबोधन में श्री नवीन ने कहा कि पार्टी के हरेक कार्यकर्ता ने संगठन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पार्टी के अपने पूर्व के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्मरण भी करता हूं और हमारे कई राष्ट्रीय अध्यक्ष जो यहां पर बैठे हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूं। पार्टी का जिस स्थान पे हम लोग आज खड़े हैं, कार्यालय कार्यकर्ता के लिए मैं कह सकता हूं तीर्थ स्थान होता है, और जहां से कार्यकर्ता अपनी ताकत पाता है, उस कार्यालय को भी आपने किस प्रकार से पूरे देश में एक निर्माण करने की योजना बनाई, और आज हर बूथ का कार्यकर्ता अपने आप को उस तीर्थ पर जाकर अपने आप को धन्य महसूस करता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में उनकी सरलता और सहजता की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे हमारे बॉस हैं। उनके कार्यानुभव, अनुशासन और कार्यशैली का पार्टी को बड़ा लाभ मिलेगा। माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं, और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को भी संभालना इतना नहीं है, एनडीए के सब साथियों के बीच भी उन्होंने तालमेल का बहुत बड़ा दायित्व भी देखना होता है। माननीय नितिन जी के संपर्क में जो भी आया है, वो उनकी सरलता और सहजता की चर्चा जरूर करता है। नितिन जी ने हमेशा जो जिम्मेवारी मिली, अपने आप को उन्होंने साबित किया है। प्रधानमंत्री ने श्री नवीन को बधाई देते हुए कहा कि भाजपा में सबसे छोटे स्तर की इकाई से लेकर राष्ट्रीय स्तर की इकाई तक लोकतांत्रिक परंपरा का निर्वहन किया जाता है। इसी कारण पार्टी में जनता का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है। जनता जनार्दन की सेवा, ये हमारे लिए हमेशा सर्वोपरि रही। हमने सबका को सुख का नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बनाया है। इसलिए भाजपा पर जनता का विश्वास निरंतर मजबूत होता गया है। अगर बीते 11 वर्षों की ही बात करें तो भाजपा की यात्रा जन विश्वास अर्जित करने की अद्भुत यात्रा रही है। पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि श्री नवीन के युवा नेतृत्व में पार्टी नई ऊंचाइयां छुएगी। नितिन जी जो मूलतः कार्यकर्ता है, वैचारिक पृष्ठभूमि पर परिपक्व हैं और बहुत ही छोटी उम्र में 5 बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में भी विधायक हैं। बिहार सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय युवा मोर्चा के महासचिव के रूप में आपको सारे देश का भ्रमण करने का मौका मिला। ऐसे हमारे नौजवान, ऊर्जावान और प्रतिभावान अध्यक्ष के रूप में आपने कार्यभार संभाला है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री नवीन के अध्यक्ष चुने जाने पर बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। शुभकामनाएं दी जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच युवाओं को आगे बढ़ा रही है। नितिन नवीन जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बेहतर संगठन करता है और देश का भविष्य युवा है, और कोई आने वाले देश का नेतृत्व कोई युवा करे, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह बिहार के लिए अत्यंत गौरव का समय है। बिहार के लिए गौरव का क्षण है। पूरी तरह पॉलिटिकल राजनीतिक कार्यकर्ता है और
एक टेक्नीशियन के तौर पर भी, टेक्नोटेक के तौर पर वो काम करते रहे। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि श्री नवीन के नेतृत्व में पार्टी और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में पार्टी को इसका पूरा लाभ मिलेगा। नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। नितिन नवीन जी युवा हैं और इतना युवा बिहार का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी राष्ट्रीय पार्टी का बना हुआ पहला उदाहरण है। मैं समझता हूं कि माननीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में मजबूत भारतीय जनता पार्टी अभी तो है ही है, उससे भी ज्यादा उभर के सामने आएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि श्री नवीन का पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना इस बात का प्रमाण है कि भाजपा में निर्णय परिवारवाद के आधार पर नहीं लिए जाते। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो काम के बल पर देश के शीर्षस्थ स्तर पर कोई भी कार्यकर्ता पहुंच सकता है। बड़ा दिन आज भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आज एक नौजवान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व उनको मिला है। उनके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी। जिस क्षेत्रों में, जिन वर्गों में, जिन इलाकों में हम कमजोर हैं, उसमें जरूर पार्टी मजबूत होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा तथा नितिन गडकरी ने उनका अभिनंदन किया। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन में पार्टी भविष्य की तमाम संभावनाएं देख रही है। प्रस्तुत है उनके राजनीतिक सफर पर एक रिपोर्ट। पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में की। वे युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। इन पदों पर रहते हुए श्री नवीन ने युवाओं को संगठन से जोड़ने का काम किया। पिता के निधन के बाद वर्ष 2006 में पहली बार पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। वर्ष 2010, 2015, 2020 और 2025 के चुनावों में भी लगातार जीत दर्ज की। 9 फरवरी 2021 को वे पहली बार बिहार सरकार में मंत्री पद पर सुशोभित हुए। पार्टी ने उनकी कार्यकुशलता और संगठन क्षमता में विश्वास दिखाते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ और सिक्किम का प्रभार सौंपा। इन दोनों राज्यों में भाजपा को बड़ी जीत मिली। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अब उनकी भूमिका और बड़ी हो गई है। पार्टी उनकी सहज, सरल, कार्यकुशल छवि के बल पर आने वाले विभिन्न प्रदेशों के चुनाव में बड़ी सफलता हासिल करने के लिए तैयार है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी और प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार अमित खरे ने कहा है कि उनके कार्यकाल के दौरान प्रगति तंत्र के प्रभावी उपयोग से विभिन्न विभागों में कई बड़ी परियोजनाओं को अमूर्त रूप दिया गया। इनमें अग्रणी क्षेत्र सड़क और राजमार्ग से जुड़ी करीब 317 परियोजनाएं पूरी की गईं। वहीं रेलवे, तेल एवं गैस, बिजली उत्पादन और आपूर्ति तथा मेट्रो परियोजनाओं में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई। श्री खरे के कार्यकाल के दौरान प्रगति तंत्र के अंतर्गत 170 उच्च मूल्य की परियोजनाओं की प्रधानमंत्री स्तर पर सीधे समीक्षा की गई। उनके कार्यकाल में राष्ट्रीय महत्व की कई बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को नई गति मिली और कई लंबित परियोजनाओं को पूरा किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान आज गोपालगंज जिले में 316 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री कुमार ने बरौली प्रखंड में आयोजित कार्यक्रम में लोगों से संवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार हर जिले में विकास का मूलभूत ढांचा सुदृढ़ बनाने का प्रयास कर रही है। इससे जिले में सड़क, पुल पुलिया, तटबंध, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि और ग्रामीण आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी। जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 1566 गांवों में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 234 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। सभी 14 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। राज्य में जमीन मापी के लंबित मामलों का निपटारा 31 जनवरी तक कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी देते हुए राजस्व और भूमि सुधार विभाग के निर्णयों की प्रशंसा भी की है।
श्री कुमार ने कहा कि इससे सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मामलों का निपटारा संभव हो सकेगा। इधर उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य में अभियान चलाकर जमीन से जुड़े विवादों को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। श्री सिन्हा ने कहा कि विवादित भूमापी के मामलों को लेकर भी 1 अप्रैल से विशेष अभियान चलाया जाएगा। हमने हर जिले के अंदर एक अभियान शुरू किया, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद। पदाधिकारियों के साथ बैठकर कई हमने समस्या के समाधान के निराकरण के लिए निर्णय लिए और आज उस निर्णय को मुख्यमंत्री जी के द्वारा ट्वीट कर करके हमारे विभाग को प्रोत्साहित करने का, जनता की समस्याओं को समाधान के लिए एक अच्छा संदेश देने का मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जो विवादित मापी है उस पर भी हम लोग अप्रैल से विशेष नजर रखकर उसका समाधान करेंगे। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि इस वर्ष पंचायत चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराए जाएंगे। औरंगाबाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री प्रकाश ने कहा कि फर्जी मतदान को रोकने के लिए चेहरा पहचान तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कदम पिछले चुनाव में फर्जी मतदान की शिकायतों के बाद विश्वास बहाली के लिए उठाया गया है। श्री प्रकाश ने कहा कि इस वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव में नया आरक्षण रोस्टर लागू होगा, साथ ही मतदान ईवीएम से कराए जाएंगे। इस बार के चुनाव में आरक्षण का नया रोस्टर लागू होगा, साथ ही साथ चुनाव को सरल बनाने के लिए, फ्री एंड फेयर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल देखने को मिलेगा। 6 पदों पे वोटिंग होती है, 6 पदों के लिए मल्टी पोस्ट ईवीएम की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। 6 बैलेट यूनिट एक साथ रहेंगे कलर कोडिंग के साथ। साथ ही साथ बोगस वोटिंग को खत्म करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। मतगणना के समय धांधली की संभावना खत्म हो, इसको लेकर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर भागों में मौसम में परिवर्तन दर्ज किया गया है। राजधानी पटना और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी की संभावना है, जिससे कनकनी बढ़ेगी। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। रोहतास पुलिस ने करगहर थाना क्षेत्र अंतर्गत नीम डीहरा गांव में छापेमारी कर एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी बलराम को गिरफ्तार कर लिया। एसडीपीओ कुमार वैभव ने बताया कि मौके से एक नाली बंदूक, हथियार बनाने के उपकरण समेत कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और हथियारों की सप्लाई का नेटवर्क खंगाला जा रहा है। निगरानी विभाग की टीम ने अररिया जिले के नरपतगंज अंचल कार्यालय में कार्यरत राजस्व कर्मचारी इम्तियाज आलम को 15,000 रूपये घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर्मचारी जमीन की दाखिल खारिज के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था। शेखपुरा जिले की स्थानीय अदालत ने न्यायालय में उपस्थित होकर गवाही नहीं देने के आरोप में तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी श्याम किशोर प्रसाद और कार्यपालक पदाधिकारी नरेंद्र झा के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नितिन नवीन बने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। नई दिल्ली में आज हुई औपचारिक घोषणा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार के प्रगति तंत्र के प्रभावी उपयोग से कई बड़ी परियोजनाओं का हुआ क्रियान्वयन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान गोपालगंज जिले में 316 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाए। मौसम विभाग ने कहा अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कमी से ठंड बढ़ेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।